वो हाफिज़े कुरान पुलिस अफसर थी और वो एक ऐसा मुजरिम जिसे न जुर्म का इल्म था न सजा का मतलब समझ आता था, मगर तकदीर ने दोनों को एक ऐसी कहानी में बांध दिया था जहां मोहब्बत, इंसाफ और ईमान की लड़ाई चल रही थी। ये सवाल उसकी आंखों में साफ लिखा था जब वो थाने के एक अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठा था। कमरे में एक पुराना पंखा घूम रहा था और दीवार पर टंगा कुरान पाक का गिलाफ हल्की सी खुशबू फैला रहा था, लेकिन उसके लिए ना हवा में सुकून था ना उस खुशबू में करार। उस लड़के का नाम जैद था, 26 साल का एक सलीकेदार नौजवान, माँ का इकलौता सहारा और बाप की अधूरी ख्वाहिशों का सपना। उस पर इल्जाम था ड्रग्स की तस्करी का, मगर सच्चाई ये थी कि उसने ना कभी नशा किया ना किसी का सामान उठाया। वो तो एक मामूली बस ड्राइवर का बेटा था जिसे एक दिन अचानक पुलिस ने रोककर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास सबूत थे, लेकिन वो सबूत झूठे थे और उसे खुद नहीं पता था कि वो किन दुश्मनों की साजिश का शिकार हो गया है। दूसरी तरफ कमरे में एक धीमे कदमों वाली पुलिस अफसर दाखिल हुई, फातिमा। हिजाब में लिपटी, रोशन आंखें, गंभीर चेहरा, लेकिन उसकी चाल में एक ईमानदार नरमी थी। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थी बल्कि हाफिज़े कुरान भी थी और अपने फर्ज को इबादत समझकर निभाती थी। जब उसकी नजर जैद से मिली तो उसे उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई की झलक नजर आई। नाम? उसने नरमी से पूछा। जैद बिन कलीम। उसकी आवाज भरी हुई थी मगर लहजा साफ था। तुम पर संगीन इल्जाम है, तुम्हें मालूम है? जी, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। कसम है मुझे अपने रब की, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। ये सुनते ही फातिमा की निगाहें एक पल को कांप गईं। रब की कसम, कोई आम मुजरिम नहीं खाता। वो खामोशी से उसकी फाइल उलटने लगी। कई रिपोर्टें, गवाहों के बयान, लेकिन कहीं कोई गहराई नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं जो दिल को इत्मीनान दे। अगले कुछ दिनों में फातिमा ने चुपचाप तहकीकात शुरू कर दी। जैद की मां से मिली, मोहल्ले के लोगों से बात की। सब उसके सच्चे होने की गवाही दे रहे थे। उसे शक होने लगा कि जैद वाकई बेगुनाह है। फिर एक दिन उसने जैद से पूछा, अगर तुम बेगुनाह हो तो खामोश क्यों हो? जैद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, खामोशी वो जबान है जो सिर्फ अल्लाह सुनता है और मैं उसी की अदालत का इंतजार कर रहा हूं। ये अल्फाज सुनकर फातिमा की आंखों में नमी उतर आई। उसने दिल ही दिल में तौबा की कि अगर जैद वाकई बेगुनाह निकला तो वो अपनी वर्दी का हक सच्चाई में बदल देगी। अब वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रही थी, अब वो किसी के हक की गवाह बनने लगी थी। यहाँ से कहानी जज्बातों, अंदरूनी संघर्ष, तहकीक और दिल को छू लेने वाले मंजरों के साथ आगे बढ़ती है। फातिमा धीरे धीरे जैद की बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करती है और उसके दिल में वही सच्चाई घर करने लगती है जो जैद के दिल में पहले दिन से थी। रात का आखिरी पहर था। थाने के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन फातिमा की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपनी डायरी खोली, जिसके पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हर जुर्म के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इंसान भी होता है। जैद की बेगुनाही अब उसके ज़मीर पर बोझ बन चुकी थी। वो सिर्फ इंसाफ की तलाश में नहीं थी, बल्कि उस यकीन को ढूंढ रही थी जो जैद के चेहरे पर हर बार नजर आता था जब वो कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे रब की कसम है। उसी रात फातिमा को खबर मिली कि जैद को अगली पेशी पर अदालत ले जाया जा रहा है और कोर्ट रिकॉर्ड में एक नया गवाह जोड़ा गया है जो जैद के खिलाफ गवाही देगा। फातिमा के दिल में खतरे की घंटी बजी। उसे एहसास था कि मामला अब और गहराता जा रहा है। अगली सुबह वो खुद अदालत पहुंची और चुपचाप पीछे की कतार में बैठ गई। जैद को हथकड़ियों में लाया गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जज ने गवाह को बुलाया। दरवाजे से एक आदमी दाखिल हुआ, आंखों में डर, चेहरे पर बनावटी सख्ती। नाम? जज ने पूछा। अनवर कुरैशी। तुम जैद के बारे में क्या जानते हो? जनाब, मैंने खुद उसे नशा करते देखा है और वही अपने सामने बस में सामान रख रहा था। वो स्मगलर है जनाब। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जैद ने बस एक बात कही, क्या कोई इंसान इतना झूठ बोल सकता है और फिर भी चैन से सो सकता है? फातिमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। जनाबे वाला,
अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। आप कौन हैं? मैं एसआई फातिमा खान हूं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अफसर, और मैंने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जो सच्चाई को सामने ला सकते हैं। कोर्ट ने इजाजत दी। फातिमा ने एक पुरानी यूएसबी पेश की जिसमें सीसीटीवी फुटेज था। उसमें साफ दिख रहा था कि जैद सिर्फ बस ड्राइव कर रहा है और सामान कोई और रख रहा है, वही जो गवाही दे रहा था, अनवर कुरैशी। अदालत में हलचल मच गई। ये वीडियो किस दिन का है? जज ने पूछा। उसी दिन का जनाब, जिस दिन जैद को गिरफ्तार किया गया था। फातिमा ने पूरे यकीन से जवाब दिया। अनवर कुरैशी का चेहरा पीला पड़ गया। जज ने तुरंत सुनवाई को टाल दिया और दोबारा जांच के आदेश दे दिए। फातिमा ने जैद की तरफ देखा। वो हैरानी से देख रहा था, जैसे किसी ने उसके हक में गवाही देकर सारी दुनिया को खामोश कर दिया हो। कोर्ट से बाहर आकर जैद ने पहली बार फातिमा से सीधे पूछा, आपको कैसे यकीन आया कि मैं बेगुनाह हूं? फातिमा ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, जब आपने पहली बार रब की कसम खाई थी, मेरा दिल कांप उठा था। मैं हाफिज़े कुरान हूं, झूठ और सच की खुशबू पहचानती हूं। वो पल जैद की जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब उसकी आंखों से आंसू निकले, मगर गम के नहीं, शुक्र के। दिन बीतते गए। फातिमा ने केस को पूरी ईमानदारी और ताकत से लड़ा। इसी दौरान जैद को जमानत मिल गई। वो अपने घर लौटा, मां से लिपटा, लेकिन दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। फातिमा की ईमानदारी और नरमी ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, फातिमा थाने के एक कोने में बैठी थी और कुरान की तिलावत कर रही थी। जैद चुपचाप दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सुना, फिन्नमल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। उसी लम्हे जैद को लगा जैसे ये आयत सिर्फ उसी के लिए उतरी हो। वो चुपचाप पलटा और बिना कुछ कहे वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में कुछ नया उगने लगा था। फातिमा भी बदल रही थी। जो हर चीज को सिर्फ कानून की नजर से देखती थी, अब दिल की आवाज सुनने लगी थी। जैद की सादगी, उसका सब्र, उसकी आंखों में शुक्र का सच्चा एहसास, वो सब उसकी खामोशी में बात करने लगे थे। फिर एक दिन जैद थाने आया। ना हथकड़ी थी, ना इल्जाम। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसने नजरें झुकाकर कहा। जी? फातिमा ने हैरानी से पूछा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मां से मिलें। वो चाहती हैं कि मैं जिंदगी की नई शुरुआत करूं, और वो चाहती हैं कि उसमें आप भी शामिल हों। फातिमा का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। फिर उसने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो हर सफर इबादत बन जाता है। फातिमा चुपचाप बैठी थी। उसके सामने जैद की मां थी, सफेद दुपट्टा, चेहरे पर दुआओं की झुर्रियां और आंखों में उम्मीद की चमक। बेटी, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। अब मैं चाहती हूं कि तुम उसकी जिंदगी बनो। फातिमा के हाथ कांप उठे। उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, आंटी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वर्दी मुझे किसी निकाह तक ले जाएगी, वो भी ऐसे इंसान के साथ जो कभी एक मुल्जिम था और अब मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया है। मां ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तो अब सोच लो, ये निकाह सिर्फ तुम दोनों का नहीं है, ये दो दर्दों, दो सच्चाइयों और दो दुआओं का मिलन है। उसी जुमा को फातिमा और जैद का निकाह हुआ। एक सादी सी तकरीब मस्जिद के हॉल में, जिसमें कुछ करीबी लोग और दिल से निकले आंसू शामिल थे। जब काजी ने पूछा, फातिमा बिनते अशफाका, क्या आपको जैद बिन राशिद से निकाह कबूल है? तो फातिमा ने पूरे यकीन और मोहब्बत से कहा, कबूल है, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और उस दिल के लिए जिसने हमेशा सच का साथ दिया। निकाह के बाद फातिमा ने अपनी पुलिस की बैज उतारकर जैद के सामने रख दी। अब ये बैज सिर्फ एक निशान है। मेरा असल फर्ज अब तुम्हारे साथ जिंदगी की हिफाजत करना है, ईमान की, मोहब्बत की और इज्जत की। जैद ने वो बैज उठाया और धीरे से कहा, ये बैज हमेशा तुम्हारे किरदार में था फातिमा, अब ये तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर रहेगा। वक्त गुजरता गया। फातिमा ने पुलिस फोर्स से इस्तीफा ले लिया और जैद के साथ एक नया घर बसाया। उनका छोटा सा घर इल्म, दुआ और एतबार से भर गया। एक दिन फातिमा कुरान पढ़ा रही थी। जब जैद ने पूछा, फातिमा, तुमने मुझे अंधेरे से निकाला,
लेकिन कैसे जाना कि मैं बेगुनाह हूं? फातिमा ने मुस्कुराकर एक आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ के गवाह बनो। सूरह माइदा आयत 8। ये आयत मुझे चुप नहीं बैठने देती जैद। अगर मैं ना बोलती तो कुरान मुझसे खफा हो जाता। जैद खामोश रहा, उसकी आंखें भीगी थीं। वो जानता था ये मोहब्बत अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत बन चुकी थी। एक दिन मोहल्ले में हंगामा हुआ। एक नया लड़का चोरी के इल्जाम में थाने लाया गया। फातिमा, जो अब पुलिस में नहीं थी, फिर भी दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकली और उस लड़के की मां के साथ थाने चली गई। जैद भी साथ हो लिया। अब वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के नहीं, हर उस बेगुनाह के थे जिसे दुनिया ने सिर्फ अपराधी कहकर छोड़ दिया था। फातिमा ने थाने जाकर अपने पुराने सीनियर से कहा, सर, सिर्फ वर्दी से इंसाफ नहीं होता, कभी दिल से भी काम लेना पड़ता है। मैं सिफारिश करने नहीं, एक हकीकत सामने लाने आई हूं। तहकीकात हुई और वो लड़का बेगुनाह निकला। पूरा थाना खामोश हो गया। बाहर निकलते वक्त जैद ने फातिमा को देखा और कहा, शायद रब ने हमें इसी काम के लिए मिलाया था, उन लोगों की आवाज बनने के लिए जिनकी कोई नहीं सुनता। जिंदगी चलती रही। 1 साल बाद फातिमा को एक बेटी हुई। उसका नाम रखा गया नूरीन, रोशनी से भरी हुई। जब नूरीन पहली बार मुस्कुराई तो फातिमा ने कहा, जैद देखो, हमारी दुआ का पहला फूल खिल गया। और जैद ने जवाब दिया, और ये फूल उन अंधेरी रातों का जवाब है जब तुमने मेरी सच्चाई पर एतबार किया था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। हर जुमा फातिमा और जैद किसी न किसी जेल या थाने जाते, वहां उन लोगों से मिलते जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। वो दुआ करते, सुनते, समझते। उनका निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, एक मिशन बन चुका था, रोशनी फैलाने का, बेगुनाहों को आवाज देने का। आखिर में जब नूरीन ने कुरान हिफ्ज करना शुरू किया तो फातिमा ने शुक्र का सजदा किया। या अल्लाह, जिस इंसाफ की बुनियाद कुरान पर रखी थी, आज वही कुरान मेरी बेटी की जबान पर है। ये वो लम्हा था जब कहानी मुकम्मल हुई, लेकिन उसकी रोशनी कई दिलों में जिंदा हो गई।